हेलो गाइस, मैं तो सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म और एडीएचडी के ऊपर ढेर सारी बातें चल रही हैं। हमारा जो ये वीडियो है 143rd यानी 143वां वीडियो ऑटिज्म और एडीएचडी को लेके। लेकिन आज बात ऑटिज्म एडीएचडी के सिम्टम्स के साथ साथ बात होगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। कुछ लोग इसे मोंगोलिज्म बोलते हैं, कुछ लोग इसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है इसके बारे में बात करेंगे। इसको सजेस्ट किया है मीनू शर्मा ने, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में डाला था कि उनका बेटा 8 साल का हो गया है, बोलता नहीं है, लेकिन वो डाउन सिंड्रोम भी है। तो दोस्तों, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों दुश्मनों में फैला दीजिए, क्योंकि इस चैनल को इस फील्ड में सबसे बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हैं ऑटिज्म एडीएचडी को लेकर के, और दूसरे टॉपिक्स भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो 8166790299 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 0091 इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो मत लगाना भूलिए, और इंडियन कंसल्टेशन है 1000। इंडिया के बाहर से कंसल्ट कर रहे हैं तो 2000 रुपीज़ अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। जैसा कि मैंने बोला, ये डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो मैं आपको क्रोमोसोम्स के बारे में ज़रूर समझाऊंगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स के बारे में समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते इसको समझने के लिए। आप जैसा कि कई बार कमेंट सेक्शन में लिखते भी हैं कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके इस कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो भी लोग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब ये बात लिखने लगे हैं कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। तो आप सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों की मोटिवेशन की वजह से ही मैं और कॉन्फिडेंट हो रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, क्रोमोसोम्स की जहाँ तक बात आती है, तो इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स मेल्स में क्या होते हैं, 22 + XY, 22 + XY, यानी कि 22 44 हो गए, X 45 हो गया, Y 46 हो गया। इसी तरह से फीमेल्स में क्या होता है, 22 + XX। तो XX अगर क्रोमोसोम लास्ट वाले जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वो XX होंगे, तो जो सेक्स है वो फीमेल होगा, और अगर वो क्रोमोसोम XY होंगे तो सेक्स जो है वो मेल होगा। सो ऐसे करके इंसान के क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो टोटल 23 पेयर्स हो जाती हैं क्रोमोसोम्स की। लेकिन जब आप बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर यानी 21वां पेयर वो ट्रिपली मार जाता है। यानी उसमें 2 क्रोमोसोम्स की बजाय किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी रेडिएशन की वजह से, जैसे मदर को कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ, या कोई, अब जब ये इस तरह के केसेस तब आए थे जब हिरोशिमा नागासाकी में यूएस ने एक एटॉमिक ब्लास्ट किया था वहाँ पर। उसके बाद कई जनरेशन्स तक ये सब चीज़ें आती, क्योंकि जीन्स में म्यूटेशन हो गई थी। तो जब ये म्यूटेशंस हो जाती हैं, सडन चेंजेस आते हैं जीन के स्ट्रक्चर में, तो क्या होता है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 21 क्रोमोसोम वो उसकी पेयर होने की बजाय वो ट्रिपलेट बन जाता है, यानी ट्रिपली हो जाती है उसकी। तो अब इसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम 46 की बजाय 47 हो जाते हैं, अब आप ये समझ के चलिए, तो 47 जब क्रोमोसोम्स हो जाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम बनती है इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब डाउन सिंड्रोम में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम जब 47 क्रोमोसोम्स होते हैं तो ह्यूमन बींग से थोड़े डिफरेंट दिखते हैं बच्चे। तो वो बच्चे क्या होता है कि ऑलमोस्ट अगर सब बच्चों को साथ में बिठाओ तो वो एक पर्टिकुलर पेरेंट्स के बच्चे नहीं लगेंगे, वो सब भाई बहन दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी जो जो बॉडी स्ट्रक्चर या जो उनका एक फेशियल अपीयरेंस है, आप खाली, अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो फेशियल अपीयरेंस देखने से ही समझ जाएंगे। मुंह खुला रहेगा, मुंह गोल होगा, आंखें गोल होंगी, हाथ थोड़े से हैवी होंगे, हाथों की स्किन रफ होगी, ईयर ग्लू हो सकते हैं, स्पीच नहीं होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स डाउन सिंड्रोम में नोटिस की जा सकती हैं। तो डाउन सिंड्रोम अगर आपका बच्चा डायग्नोस हो जाता है, ये बचपन से ही आपको पता चल जाएगा, उसके पैदा होने से ही पता चल जाएगा। आपको वहीं पर से एक्शन लेना शुरू करना है। आपको जितनी भी स्टिपुलेटेड उसकी जो एक उसकी मोटिवेशन है या उसकी स्टिमुलेशन है, वो सब शुरू कर देना है वहीं से ही, क्योंकि आप लेट कर जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप उसे एक नॉर्मल बच्चा समझ करके आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि आजकल सारे बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, और बड़े जितने भी पेडियाट्रिशियंस हैं, जब उनकी पीडियाट्रिक असेसमेंट होती है बच्चों की, तो वो देख के बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, फेशियल एक्सप्रेशन से या फेस की जो अपीयरेंस है उसी से पता चल जाते हैं। तो वो बच्चे जब डायग्नोस हो गए हैं तो उसकी आपको एक मैनेजमेंट प्रोग्राम भी साथ साथ शुरू कर देना चाहिए। बहुत कम ऐसे लकी पेरेंट्स होते हैं जिनमें डाउन सिंड्रोम बच्चा होता है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। तो मेरे पास भी ऐसे कई क्लिनिकल केसेस हैं जिनमें
बच्चे तो डाउन सिंड्रोम ज़रूर है, लेकिन उनका आईक्यू बहुत अच्छा है। तो उन आईक्यू, ऐसे जो आईक्यू है जिनके 65 या 70 तक आईक्यू आ जाता है बच्चों का डाउन सिंड्रोम होने के बावजूद, वो बॉर्डर लाइन रिटार्डेशन में कंसिडर होते हैं। यानी आप उसे नॉर्मल भी नहीं कह सकते, उसे मेंटली रिटार्डेड भी नहीं कह सकते। उन बच्चों को ट्रीट करना बहुत ईजी हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट बनाए जा सकते हैं लाइफ में। तो आप इन बच्चों को एक्सप्लोर ज़रूर करें, क्योंकि ये बच्चे, कम से कम ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप वेट कर रहे हैं, जैसे मीनू ने कमेंट किया, उनका बेटा हो चुका है 8 साल का। अब मुझे नहीं पता उसका क्या स्टेटस है, तो मीनू कंसल्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसके कुछ वीडियोस मुझे भेजिए, और उन वीडियोस को भेज करके 1-2 मिनट के कुछ रैंडम वीडियोस बनाइए। मेरे मोबाइल नंबर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए उन वीडियोस को, ताकि उसका स्टेटस देखा जा सके। 8 साल के बच्चे का स्टेटस देखे बगैर कोई कमिटमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप 2 साल की उम्र में शुरू हो जाते थेरेपिस्ट लेने के लिए, या बच्चे को स्पीच और बिहेवियर एटलीस्ट उसका स्टार्ट हो जाता थेरेपी, तो आप मान के चले कि 8 साल की उम्र तक तो आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो चुका होता। अब आई डोंट नो क्या स्टेटस है। तो जब भी आपके किसी भी बच्चे में, या भगवान ना करे किसी के भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन किसी के भी बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है, तो एक्शन फ़ौरन लें आप। यानी 1.5-2 साल की उम्र में तो आप चीज़ों को शुरू कर दें, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी मैनेजमेंट हो सकती है। बिकॉज ये डिज़ॉर्डर क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर है। आप ये मान के चल सकते हैं कि नॉर्मल जैसे नहीं होगा, लेकिन कम से कम ऐसा होगा कि अपनी ज़िंदगी खुद से तो जिएगा, इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा। तो उसे इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं मीनू इस बारे में, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करें। बाकी सब लोगों के लिए ये नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।